परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप में मानवों के साथ साथ सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राण हैं, वो प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। और वो आदि शक्ति है जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। दोस्तों, आज मानव एक ऐसे समय की काल की परिस्थितियों में हम मानव जाति आन पहुँचे हैं, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने कलयुग के समापन की और सतयुग की वापसी की परम पूज्य गुरुदेव की ये घोषणा है। और धरती पर मानवों के लिए जो कार्य पद्धति, मानव के लिए जो स्थिति परिस्थितियाँ और मानवों के लिए जो ज्ञान विज्ञान सभी का यहाँ पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है धरती पर। और इन सब का पुनर्निर्धारण दोस्तों, सारे संसार के 8 अरब मानव धरती पर विद्यमान हैं। 8 अरब मानवों के भी मस्तिष्क में जो विचार प्रक्रिया है, जो आने वाले जो चल रही विचार है मानवों के मस्तिष्क में, इन विचारों को परिवर्तित करने की सामर्थ्य से परम पूज्य गुरुदेव आज विचार परिवर्तन, युग परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत होगा। और परम पूज्य गुरुदेव का सृजित एक विशाल अथाह ज्ञान संपदा हमें आज इतनी सरल भाषा में सारे विश्व को प्रस्तुत हुई है। ये सात ऋषियों के द्वारा जो किया गया अलग अलग कार्य था, उन सातों ऋषियों का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने आज पुनः इस कलयुग के समापन के हेतु इस प्रकार का युग साहित्य का सृजन उस महान सत्ता के द्वारा इस धरती पर पुनः वेदों के आगमन के रूप में ही ये धरती पर परिस्थितियों का पुनर्निर्माण इस समय हो रहा है। तो दोस्तों, मैं परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। और दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो प्रथम शिष्य हैं पंडित परम पूज्य गुरुदेव के, और आगर मथुरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। और उन्होंने दोस्तों विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। और उसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोस्तों एक ऐसे समय पर विश्व राजनीति को एक दिशा धारा देने का प्रायोजन अपना पूर्ण किया है, जो युग परिवर्तन के महत्वपूर्ण सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु को सिद्ध करता है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण संसार में जो युग परिवर्तन होगा, इस युग परिवर्तन की जो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में करते हैं। और ये राजनीतिक सूत्र सारे संसार के मानवों को एक इकाई मानते हुए, मानव को एक शरीर न मानते हुए और मानव का परिचय केवल एक आत्मा मानते हुए करते हैं। और इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के स्थापन के लिए 3 और महत्वपूर्ण सूत्र उन्होंने प्रदान किए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आया है अर्थायाम का। दोस्तों, अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र धरती पर पहली बार धन संबंधी विचार जो धरती पर पनपे हैं, इन धन संबंधी विचारों को आज की वैश्विक जो परिस्थितियां हैं,
उनके द्वारा किस प्रकार इस धन नाम के दैत्य से संपूर्ण मानव जाति को बचाया जाए, उसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है। अर्थायाम में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानवों के बीच में कोई भी वस्तु विनिमय होता है या सेवा सहायता एक दूसरे से ली या दी जाती है, तो ये काम यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्षों से मानवों के बीच होता आया है। लेकिन विगत इन 20वीं शताब्दी के आगमन काल के समय के बाद मानव जीवन को जो यहाँ धरती पर बिताने के लिए जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ज्ञान और विज्ञान का मानवों ने प्रयोग किया है, उसी का परिणाम मानवों को मात्र एक भौतिक शरीर मानकर धरती पर इस पूंजीवादी लोकतंत्र नाम की राजनीति से आज दुनिया के बीच में दोस्तों एक ऐसे विभेद और विभाजन जो कृत्रिम रूप से मानवों द्वारा बनाए गए हैं, इनके द्वारा संपूर्ण मानव जाति आज इस अमीर गरीब मालिक नौकर के परिप्रेक्ष्य में यहाँ हजारों सालों से मानव ही मानव का दुश्मन है और धरती पर मानवों के बीच में एक लंबे समय से युद्ध शोषण वध हत्याओं का लंबा सिलसिला चला आ रहा है दोस्तों। अब आज के समय पे ये सारे विश्व के सम्मुख मानव जाति एक और उस सतयुग की वापसी की झलक दिखलाती है, जब मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करता है और धरती पर दोस्तों ये मानवों के बीच में जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य के जो विभाजन हुए हैं, ये दोस्तों जो मानवों के बीच में ऊंचे नीचे बनाने की जो पद्धति बताई गई बाद में, मूल रूप से दोस्तों इस प्रकार के कोई कार्यों का विभाजन भी नहीं था और धरती पर ये बात अब भारत सिद्ध करने की ओर जा रहा है दोस्तों। यहाँ धरती पर प्रथम मानव जो आगमन पश्चिम ने बताया है और उनके डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार यहाँ जो क्रमिक विकास जीवों का डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मछली बंदर से होते हुए इंसान धरती पर बने हैं, ये अवधारणा दोस्तों बिल्कुल गलत साबित आज इस प्रकार से होती है जब नासा आज भगवान श्री राम के अस्तित्व को कबूल करता है और 7000 वर्ष पहले भारत में भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल के अवधि और उसके समय और मानव निर्मित होने का पुख्ता सबूत प्रस्तुत हुआ है दुनिया में। तो अब दुनिया को 7000 साल पहले भगवान श्री राम के समय मानव के आगमन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ये वहाँ से महत्वपूर्ण उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं और होंगे। तो आज ये रिनिवेशन सारे विश्व में जो ये झूठा ज्ञान विज्ञान के कारण मानवों के बीच जो कृत्रिम विभेद के कारण जो लंबा सिलसिला मानवों का आपस में चल रहा है, इसका पुनर्निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन करने के जो सूत्र हैं वो दो ही हैं। पहला सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों जब धरती पर पहला आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र सिद्ध होता है इस बार राजनीति में, जिसको प्रस्तुत करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक आत्मा मानववाद के रूप में। और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का अर्थ होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार, तो ये बनेगा वसुधैव कुटुंबकम। तो ये विषय मेरा बनता है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों इस विषय पर मेरा व्याख्यान 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली उनके जन्मदिन पर धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में होगा। आप सभी को आमंत्रण है।
और एक और बहुत महत्वपूर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये है दोस्तों 30 सितंबर से और 3 अक्टूबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से मात्र 3 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर दोस्तों कालवाड़ में हमारी गायत्री शक्तिपीठ का विनिर्माण हुआ है। और 30 सितंबर को हमारे अति प्रिय आदरणीय चिन्मय पांड्या जी, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी वहाँ पर आएंगे और आदिशक्ति माँ गायत्री की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के द्वारा संपन्न होगा। तो 30 सितंबर को आप सभी से मेरा निवेदन है, सभी लोग कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ में ये 5 दिन यज्ञ चलेगा। तो 30 तारीख से और 3 तारीख अक्टूबर तक आप रोज़ नित्य यज्ञ करने ज़रूर पधारें। और आदिशक्ति माँ गायत्री का पास में ही अवतरण हो रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पास ही अब परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होता चला जा रहा है। तो इनके बीच का और भी जो विशेष इनके बीच की जो कड़ियों हैं उन पर हम चर्चाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, मैं एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को अपने इस विषय पर जो एक महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा करने के लिए और इस पर व्याख्यान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।